जय हिंद बच्चों। क्या आपको पता है बच्चों कि क्यों पुलिसमैन ट्रैफिक को जब रेगुलेट कर रहे होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, तो वो अपने फेस पर मास्क का यूज क्यों करते हैं? फेस मास्क का यूज क्यों करते हैं? तो एक बाइक जा रहे हैं, अचानक से पुलिस ने उसे रोक दिया, तो अपने मुंह पर ये फेस मास्क का यूज क्यों करते हैं? या फिर बच्चों एक चिमनी, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज की बड़ी बड़ी जो चिमनियां होती है, जिससे क्या होते हैं, धुएं निकल रहे होते हैं, स्मोक। क्लियर है? तो आखिर ये चिमनी बच्चों बड़े बड़े क्यों होते हैं फैक्ट्रीज की? ये चिमनी, ये क्या है? चिमनी, फैक्ट्री की चिमनी बड़े बड़े क्यों होते हैं? या एक पुलिसमैन जो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, वो अपने फेस पर मास्क का यूज क्यों करते हैं? तो चलिए इन सब के पीछे के कारण, इन सब के पीछे की रीजन या साइंस को समझते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आप सभी का प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड, चैप्टर 15, एयर अराउंड अस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? CARBONDIOXIDE, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कंपोजिशन ऑफ एयर में हम लोगों ने पढ़ा अभी तक वाटर वेपर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब बच्चों जो हमारा चौथा गैस है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में होते हैं। कितने परसेंट होते हैं बच्चों ये एयर में? तो 0.03% एयर में होते हैं। तो हमारे एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंटेज है? वो 0.03%। तो इसकी हम पहले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज, PROPERTIES। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है बच्चों? गुण या विशेषताएं, क्वालिटी, है ना। किसकी प्रॉपर्टी? कार्बन डाइऑक्साइड। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड is a colorless and odorless gas। फुल स्टॉप। क्या बोला हमने? ऑक्सीजन की तरह, नाइट्रोजन की तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी कलरलेस है बच्चों, कोई कलर नहीं, और ऑर्डरलेस है, इसमें कोई भी इसकी कोई खुशबू या स्मेल नहीं होती। क्लियर है? लेकिन एयर में है, कलरलेस है, हमें दिखाई नहीं देते और कोई स्मेल भी नहीं है इनकी। लेकिन क्या इसकी टेस्ट होती है बच्चों? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की भी क्या है? टेस्टलेस है, कोई टेस्ट नहीं है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होता है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज सावर स्लाइटली। क्या लिखेंगे? एक वर्ड लिखेंगे, स्लाइटली। स्लाइटली का मतलब होता है एकदम हल्का सा। सावर, SOUR, सावर मतलब खट्टा, सावर इन टेस्ट। क्लियर? फुल स्टॉप। हमने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड इज स्लाइटली सावर इन टेस्ट। कैसा होता है बच्चों? एकदम खट्टा होता है इसका स्वाद, है ना। सावर, सावर इन टेस्ट। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज moderately soluble in water। फुल स्टॉप। क्या बोला? कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मॉडरेटली, MODERATELY, मॉडरेटली मतलब होता है बिल्कुल हल्का, है ना, मध्यम, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ठीक है। सॉल्यूबल है वाटर में,
मतलब पानी में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, घुल जाते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। क्लियर है? ना तो बहुत ज़्यादा घुल, ना तो बहुत ज़्यादा तेजी से घुलते हैं और ना बहुत कम घुलते हैं, तो इसलिए बोला हमने मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर। यहाँ तक क्लियर है? तीसरी प्रॉपर्टी तक क्लियर है? चलिए आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर। चौथा प्रॉपर्टी है कि कार्बन डाइऑक्साइड is neither burns nor support combustion। कंबसन का मतलब बच्चों बर्निंग, BURNING। किसी भी सब्सटेंस की बर्निंग की जो प्रोसेस है क्या बोलते हैं उसको, कंबसन, TION, कंबसन। कोई सब्सटेंस जल रहा है तो क्या बोलेंगे, कंबसन हो रहा है। चलिए, तो हमने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नीदर बर्न्स, ना तो ये जलते हैं और ना ही नॉर सपोर्ट कंबसन, और ना ही किसी चीज को जलाते हैं। क्लियर है? ना खुद जलते हैं और ना किसी चीज को जलने में मदद करते हैं। सपोर्ट मतलब ना तो मदद करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, ये ध्यान से देखिए फिफ्थ पॉइंट में कि प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर, plant and animal matters burn by consuming oxygen from air and producing carbon dioxide and few gases। फुल स्टॉप। क्या बोला बच्चों? तो प्लांट यानी पेड़ पौधे एंड एनिमल जीव जंतु जानवर मैटर, जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे प्लांट एनिमल्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं छू सकते हैं उसे हम मैटर्स बोलते हैं। तो मैटर मतलब वैसी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं छू सकते हैं। बर्न मतलब जलते हैं, बाय कंज्यूमिंग, CONSUMING। कंज्यूमिंग मतलब होता है इस्तेमाल करना, है ना। कंज्यूमिंग मतलब उस चीज़ का खूब सारा इस्तेमाल या खर्च करना। तो ऑक्सीजन का ये यूज करते हैं फ्रॉम एयर एंड प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू गैसेस। हमने बोला कि कोई भी प्लांट या एनिमल मैटर जो इसे हम देख सकते हैं छू सकते हैं वो जलते हैं बच्चों, है ना। वो जल सकते हैं किसका यूज करके, ऑक्सीजन का। एयर में ऑक्सीजन है, कोई भी सब्सटेंस चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या किसी भी कोई भी चीज़, चाहे वो क्लॉथ्स हो, कपड़े हो, तो वो कपड़ा हो या कोई भी चीज़ जल रहा है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ऑक्सीजन का यूज़ करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही कुछ और गैस भी निकालेंगे। ठीक है, तो फ्यू गैस मतलब कुछ गैस, क्या, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कोई भी आपके आसपास में अगर कोई भी चीज़ जल रही है तो इसका मतलब ऑक्सीजन उसको सपोर्ट करेगा जलने में, तो वो ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे और वो जल के क्या निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस को। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है कहाँ जा रही है, एयर में, एटमॉस्फेयर में। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलिए एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल के लिए if
ए मटीरियल is burning, burning, burning in a closed room, we feel suffocated, SUFFOCATED, सफोकेटेड मतलब होता है बहुत ज्यादा दम घुटना, है ना, एकदम अजीब, मतलब पूरी तरह से दम घुटना, है ना, दम घुटने को हम क्या बोलते हैं, सफोकेटेड, ड्यू टू accumulation of carbon dioxide and carbon monoxide gases in closed room. क्लियर है? Produced by burning material. क्या बोला बच्चों कि इफ यदि कोई मटेरियल इज बर्निंग इन ए क्लोज्ड रूम, कोमा वी फील suffocated due to accumulation of carbon dioxide and carbon monoxide gases in closed room produced by burning material. देखिए, कोई आपको क्या किया गया, एक रूम में आपको बंद कर दिया गया, क्लियर है, आप एक रूम में बंद हो, क्लोज ताला लगा दिया गया बाहर से, उस रूम के अंदर आपने किसी चीज़ को जलाया, है ना, कोई मटेरियल, कोई सामान को जलाया, तो वो जो मटेरियल जलेगी तो वो ऑक्सीजन का यूज़ करेगी। रूम में जब आपने ताला नहीं लगाया तो रूम के अंदर में क्या होगा, ऑक्सीजन, एयर तो होंगे, है ना, तभी तो आप जिंदा हो, तो एयर होगा, एयर में क्या होंगे, ऑक्सीजन। जैसे हमने रूम को चारों तरफ से बंद किया तो ऑक्सीजन जो है, जो बाहर से एयर आ रहे थे रूम में, तो वो लिमिटेड हो गया, हमने अभी तक सारा एक्टिविटी किया है, तो जैसे ही हम एयर को क्लोज कर देते हैं तो एयर लिमिटेड हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन की क्वांटिटी लिमिटेड होगी, है ना, तो वो लिमिटेड क्वांटिटी में ऑक्सीजन जो सब्सटेंस को हमने जलाया है वो यूज़ करेंगे, जलते हुए सब्सटेंस सारा ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे और क्या निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैस। ठीक है, अब जैसे जैसे गैस निकलेंगे वैसे वैसे हम कैसा फील करेंगे, सफोकेटेड, मतलब हम, हमारी जो लंग्स है, मतलब हम जो सांस ले रहे हैं वो हमारे दम घुटने लगेगा, है ना, आज बेचैनी होने लगेगी, तो हम कैसा फील करेंगे, बेचैन और दम घुटने की जैसा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड जैसे गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं कब, जब कोई सब्सटेंस जलता है या बर्न होता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी पर। तो इसीलिए बच्चों कभी भी कहीं पर आप रूम में हो तो रात में आप कभी भी किसी भी केरोसिन या किसी भी तरह की चीज़ों को जलाकर ना सोए, उससे क्या होगा, पूरा रूम भर जाएगा इन कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स के लिए अच्छी नहीं है। सिक्स्थ में एयर, चलिए एयर में क्या होता है, 0.03%। नेक्स्ट 6 पॉइंट में कि ग्रीन प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग फूड। देखिए अभी तक हमने जितने भी पढ़ा चैप्टर नंबर 9 में लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर सराउंडिंग्स में, और चैप्टर 7 में गेटिंग टू नो प्लांट, क्या पढ़ा कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हरे भरे, वो सब क्या करते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए बच्चों फूड बनाने के लिए। तो ऑल द ग्रीन प्लांट्स
यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड, फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमने बोला था। तो प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग फूड। तो आप समझ सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितना आवश्यक है, कितना जरूरत है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम पढ़ेंगे डस्ट एंड स्मोक। तो हेडिंग लगाइएगा DUST, डस्ट। आखिर ये डस्ट क्या होते हैं बच्चों? वही धूल कण है ना, जिसको हम धूल कण बोलते हैं। तो धूल कण, कण मतलब पार्टिकल्स, धूल। तो डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल, है ना। अब इस डस्ट में क्या होंगे? कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और भी कई सारी छोटे छोटे जीव, है ना। इस डस्ट में छोटे छोटे पार्टिकल जैसे कि सैंड हो सकते हैं, मिट्टी, बालू, कई सारी चीज, है ना। तो डस्ट में मतलब क्या हो गया? कई सारे, है ना, ऐसे पार्टिकल जो हमें दिखते नहीं हो, वो एयर में मौजूद है। क्लियर है? तो डस्ट, इसमें एरो दे के लिखिएगा, डस्ट, डस्ट is dust is always present in air। एयर में हमेशा डस्ट रहते हैं। प्रेजेंट इन एयर, कोमा, varies from time to time and place to place। हमने बोला कि डस्ट हमेशा एयर में प्रेजेंट है, एयर में मौजूद है। जो वेरी करते हैं मतलब अलग अलग होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो समय के साथ बच्चों डस्ट पार्टिकल्स भी क्या होता है? वेरी करेगा, मतलब अलग अलग होगा। किसी समय में कुछ होगा तो किसी समय में कुछ भी। एंड प्लेस टू प्लेस, और क्या होता है? जगह पे भी डिपेंड करता है डस्ट। तो समय के साथ डस्ट चेंज हो सकते हैं पार्टिकल लेयर में, और प्लेस यानी हर जगह पे अलग अलग तरह की डस्ट की क्वांटिटी होती है, मात्रा। ठीक है। अब हम जानते हैं बच्चों कि आखिर जो डस्ट है वो कैसे एयर में आते हैं, मतलब डस्ट प्रोड्यूस होने का मेन सोर्स क्या है। यहां तक नोट कर लिया। चलिए देखिएगा बच्चों, स्टार्ट देखिए। सोर्सेस ऑफ डस्ट, मतलब कि जो डस्ट पार्टिकल एयर में हैं वो आखिर कहाँ से आते हैं एयर में, है ना। सोर्स क्या है उसका? तो पहला है ब्लोइंग ऑफ विंड। क्या मतलब हुआ? कि जैसे कि कहीं से खूब तेज जोरों की एकदम हवा चली, है ना। खूब तेज एकदम आंधी तूफान जब समय होता है बच्चों, यह तेज हवा जब चलती है तो जितने भी धूल कण होते हैं, जितने भी डस्ट होते हैं, वो उड़ते हुए आ जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो एक पहला सोर्स क्या है? ब्लोइंग ऑफ विंड। तो विंड के माध्यम से भी क्या हो सकता है? हवा में डस्ट आ सकते हैं। आप जिस जगह पे हो अभी वहाँ डस्ट नहीं है, धूल नहीं है, लेकिन जैसे ही आंधी तूफान या कोई भी जोर तेज की हवा चली तो बाहर के जितने भी धूल कण, डस्ट होंगे, वो क्या होंगे? वहां से उड़ करके आ जाएंगे एयर के माध्यम से। दूसरा, ट्रैफिक ऑन रोड। अब देखिए, रोड पर बच्चों क्या है? रोड पर ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक के वजह से भी डस्ट हो सकते हैं, है ना। डस्ट कैसे होंगे? डस्ट और स्मोक का कॉम्बिनेशन है बच्चों। तो डस्ट जो धूल है वो रोड में कई सारे व्हीकल्स, कार, बसेस, कई सारी चीज़ें चलते हैं, तो उससे क्या होगा? रोड पर जो भी मिट्टी, बालू, सॉइल है, कुछ भी होंगे डस्ट, वो उड़ेंगे वहाँ से, उस जगह से एयर में मिलेंगे, आएंगे। क्लियर है? तो जो ट्रैफिक है खूब ढेर सारा, उसके वजह से क्या होता है?
उसकी वजह से धुआं भी निकलता है, स्मोक, आगे पढ़ेंगे हम। तो ट्रैफिक ऑन रोड ये दूसरा सोर्स है, ठीक है। तीसरा, डस्टिंग एट होम। घर पर बच्चों हम किसी चीज को झाड़ते हैं, है ना, साफ सफाई करते हैं, उससे भी एयर में डस्ट आते हैं। क्लियर है। चौथा है कंस्ट्रक्शन। अब कहीं पर काम हो रहा है, घर बन रहा है बच्चों, घर बन रहा है, उसमें कई सारे क्या हो रहे हैं, ठुकाई हो रही है ना, कई सारी आवाज़ें आ रही हैं। तो आप देखे होंगे आसपास में घर जब बनता है कंस्ट्रक्शन वर्क, तो कंस्ट्रक्शन वर्क के वक्त भी क्या होता है, कई सारे धूल उड़ते हैं, है ना, कई सारी मिट्टी, बालू, सॉइल, कई सारी चीज़ें उड़ती है, तो एयर में डस्ट आ जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इसका फोर्थ मेजर सोर्स है। पांचवा, अर्थ मूविंग ऑपरेशन। फिर कई सारे अर्थ, हमारी जो प्लैनेट अर्थ है उसको मूव ऑपरेट करने वाले कई सारे जो हैं, उनको मूव कराने के लिए ऑपरेशन की यूज जो करते हैं हम लोग। अर्थ प्लैनेट है ना, तो अर्थ हमेशा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। तो 24, सॉरी बच्चों, तो देख सकते हैं ये मार्कर भी गिर गया। तो अर्थ जो है क्या कर रहे हैं, 24 आवर्स में धीरे धीरे करके मूव कर रहे हैं अपनी ऑर्बिट्स पे। तो अर्थ मूविंग ऑपरेशंस जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि अब अर्थ क्वैक आ गया बच्चों, है ना, अब भूकंप आ गए, उससे क्या हुआ, तो आसपास की चीज़ें क्या हुई, अपनी जगह से थोड़ा बहुत रिप्लेस हो गए, और सॉइल, मिट्टी, बालू, ये सब धीरे धीरे क्या हो गया, जगह से उथल पुथल हो गया। तो जैसे ही कोई अर्थक्वेक आया, भूकंप, तो बिल्डिंग क्या हो गई, ढह गई बच्चों, कंस्ट्रक्शन, कोई बिल्डिंग है टूट गया, तो आसपास की चीज़ें हलचल हो जाती है, उससे भी डस्ट आते हैं। सिक्स्थ में जैसे कि हमने बोला एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब जब खेती करते हैं, खेती के करते वक्त कई सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, प्लग, हल चलाते हैं, और भी कई सारी चीज़ें। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के दौरान भी क्या होगा, ये भी एक सोर्स है डस्ट का। तो पहला है बर्निंग, ब्लोइंग ऑफ विंड, तेज जोरों की हवा, ट्रैफिक ऑन रोड, डस्टिंग एट होम, कंस्ट्रक्शन, अर्थ मूविंग ऑपरेशन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चों। नेक्स्ट इसी में स्टार देखिए, वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू nostrils of nose. Inhale air when we breathe through nostrils of air, because fine hair, HAIR hair, and ये लिखिएगा and mucus are present inside our nose, which prevent dust particles from getting into respiratory system.
ब्रैकेट में लिखिएगा लंग्स। तो बोला हमने कि जितने हम लोग इनहेल करते हैं, एयर सांस लेते हैं, इनहेल मतलब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वी इनहेल एयर, एयर हम इनहेल करते हैं, लेते हैं व्हेन वी ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रिल्स ऑफ नोज। अब नॉस्ट्रिल्स क्या है? तो ये हमारी नोज है, नाक है। तो ये जो दो होल दिख रहे हैं ना नोज के सामने होल, इन दो होल को हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल, नथुना। ये दोनों के क्या बोलते हैं हम लोग? नॉस्ट्रिल। तो अपनी नाक या नोज के दोनों सामने वाले को बोलते हैं नॉस्ट्रिल। तो उसके जरिए हम ब्रीथ करते हैं। बिकॉज अब हम अपनी नाक यानी नॉस्ट्रिल के जरिए हम ब्रीथ क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि फाइन हेयर, फाइन हेयर मतलब यहाँ छोटे छोटे पतले पतले महीन बाल हैं, है ना। एंड म्यूकस, म्यूकस मतलब बच्चों एक लुब्रिकेंट भी है। तो छोटे छोटे बाल है यहाँ और म्यूकस है कहाँ? प्रेजेंट इन साइड आवर नोज, नोज के अंदर में, विच MUCUS, म्यूकस, विच prevent dust particles from getting into respiratory system। तो जो भी एयर में डस्ट पार्टिकल हैं वो हम जब नाक के थ्रू, अपने नोज के थ्रू ब्रीथ करेंगे तो क्या होगा? नोज के अंदर में प्रेजेंट है एयर, महीन बाल या म्यूकस, लुब्रिकेंट, जो इन डस्ट पार्टिकल को हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम तक आने के लिए रोकेगी। क्लियर है? तो फाइन पार्टिकल्स क्या एयर क्या कर रहे हैं? डस्ट पार्टिकल को रेस्पिरेटरी सिस्टम तक आने के लिए रोकते हैं, बाहर से ही रोक देते हैं यहीं पर। तो जैसे ही एयर अंदर गया, अब एयर में तो बहुत सारी चीज़ें, डस्ट पार्टिकल भी अंदर गया, नोज के अंदर में क्या है? फाइन हेयर, महीन महीन बाल, तो उस और म्यूकस भी है, फाइन हेयर और म्यूकस। तो एयर क्या होता है? फिल्ट्रेट हो जाता है यहीं पर, नोज पर ही साफ हो जाता है। तो जो फिर आगे बच्चों प्यूरिफाइड एयर हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स तक पहुंचते हैं। अब सवाल ये है, किसका सवाल है बच्चों? सवाल है कि यदि हम अपनी इन नोज से सांस यानी कि ब्रीद ना करें, माउथ ओपन करके ब्रीद करने लगे तो क्या होगा? अगर ऐसा करेंगे तो डस्ट पार्टिकल जो एयर में है वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएंगे। क्लियर है? और हमें हमारी हेल्थ ख़राब करेंगे। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया, लिखिएगा इसमें कि हमें कभी भी मुंह खोल कर एयर ब्रीद नहीं करना है, हमें हमेशा मुंह बंद करके नोज के थ्रू नेचुरली ब्रीद करना है। क्लियर है? सो स्टार्ट देख लिखिए कि वी शुड नॉट ब्रीथ थ्रू माउथ, वी शुड नॉट ब्रीथ थ्रू माउथ। अब हमें अपनी मुंह यानी माउथ के थ्रू ब्रीथ क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स इससे डांटते हैं, है ना, स्कॉल्ड करते हैं हमारे पेरेंट। अब हमारे पेरेंट जब हम मुंह खोल करके ब्रीथ करने लगे, सांस लेने लगे, तो क्यों डांटते हैं? इसका वजह है बिकॉज, नहीं डांटते हैं फिर भी आप देखना है, आपको कभी भी माउथ ओपन करके नहीं करना। बिकॉज डस्ट पार्टिकल इन एयर में में इंटर into रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब लंग्स। ठीक, फुल स्टॉप। तो हमने बोला वी शुड नॉट ब्रीथ थ्रू माउथ। क्यों? बिकॉज डस्ट पार्टिकल्स इन एयर में इंटर इनटू रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब एयर में मौजूद जो डस्ट है, अगर मुंह खोल करके हम ब्रीथ करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि वो माउथ में प्यूरिफाई नहीं होंगे, अच्छे से साफ नहीं होंगे। नोज़ में हमारी फाइन हेयर और म्यूकस है जो एयर को
साफ करते हैं, फिल्ट्रेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम हमारे आसपास में देखिए डस्ट हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, अब रोशनी है हमारे चारों तरफ में, तो डस्ट का हम पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम एक रूम में जाएंगे, उस रूम को बंद करेंगे, एकदम क्लोज करेंगे, एक भी रोशनी नहीं आने देंगे, बंद कर लिया। अब रूम के अंदर में हमने बंद किया सारा चीज, हमने डोर को, विंडो को क्या किया, हमने ब्लैक चार्ट पेपर से चारों तरफ से पैक कर दिया। ठीक है, एक भी रोशनी की एक भी रे नहीं आने दी अंदर तक। तो ये हमारी बच्चों डोर है ना, DOOR डोर है। डोर में बच्चों ये क्या होते हैं, बीच में होल होते हैं ना। तो हमने रूम को पूरा पैक कर दिया है, लाइट नहीं जल रही है, तो हम कैसे जानेंगे कि एयर में डस्ट फ्लोट कर रहे हैं। इसका पता चलेगा जब चारों तरफ से बंद है रूम, तो बाहर से बच्चों रोशनी होगी, यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट, क्लियर है, सन की लाइट। तो सन की रे जो है धीरे धीरे आएगी अंदर, है ना, रूम तक। कैसे आएगी, तो यहाँ छोटा सा होल है, स्मॉल होल, जिसको हम लोग स्लिट बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉल होल के जरिए लाइट अंदर तक आई, अंदर तक पहुंची। कहाँ, देखिए अब जैसे ही रूम के अंदर में रोशनी आएगी इस सन के वजह से, या बाहर में जो रोशनी है, तो धीरे धीरे जो है हमें दिखने लगेंगे इसमें डस्ट पार्टिकल फ्लोट करते हुए। क्या बोला बच्चों, चारों तरफ से हमने रूम पैक किया, सारा चीज बंद है, और हमने रूम गेट की ये स्मॉल होल छोड़ दिया। ठीक है, तो कहीं से भी थोड़े से रोशनी आने के लिए हमने छोड़ा, और देखा जैसे कि रोशनी अंदर, ये BEAM बीम ऑफ सनलाइट, जैसे ही किसी भी लाइट, सन ही नहीं कोई भी लाइट बच्चों, बीम ऑफ लाइट, जैसे ही रोशनी की रे अंदर आई, तो हमें पता चला कि जो डस्ट हैं फ्लोट कर रहे हैं, है ना, फ्लोटिंग इन एयर। तो एयर में क्या कर रहे हैं, डस्ट उड़ रहे हैं। ऐसे हमें पता नहीं चलता कि हमारे चारों तरफ डस्ट है या नहीं, हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्टिविटी। तो कभी कभी बच्चों आप टॉर्च जलाते होंगे, टॉर्च अंधेरा में, है ना, तो जब आप डार्क साइड में हो, डार्क रूम में टॉर्च जलाते हैं, उससे भी आप देख सकते हो कि इस तरह से डस्ट पार्टिकल उड़ रहे होते हैं एयर में। ठीक है, तो हमारे चारों तरफ हमेशा डस्ट पार्टिकल होते ही हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं स्मोक, SMOKE, स्मोक क्या होता है, धुआं। डस्ट मीन्स धूल, स्मोक मीन्स धुआं। तो इसमें लिखेंगे स्मोक इज प्रेजेंट इन एयर। धुआं क्या रहता है, एयर में प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि स्मोक consists of fine carbon or dust particles and few gases। अब स्मोक मतलब धूल, एयर में है। किससे बने हैं, स्मोक कंसिस्ट बने हुए हैं फाइन कार्बन और डस्ट पार्टिकल। मतलब स्मोक धुआं किससे बनता है, कार्बन पार्टिकल से। वही जो चीजें आप जला रहे हो वो क्या बन रहा है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो कार्बन पार्टिकल है ना। और फ्यू और गैसेस, और भी गैस निकलते हैं जलने पर, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उससे क्या बनता है, स्मोक, धुआं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्मोक is produced by
burning fuels like wood, coal, petrol and diesel. The smoke is produced by burning fuels like wood, coal, petrol and diesel. देखिए अब स्मोक कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है स्मोक, धुआं कैसे बनता है? वुड यानी लकड़ी के जलने से, कोल कोयले के जलने से, पेट्रोल जलने से या डीजल के जलने से भी धुआं क्या होता है, निकलता है, धुआं बनता है, एयर में जाता है। नेक्स्ट एरो देख लिखिए, दीज स्मोक इज इमिटेड इनटू, अब देखिए कोई भी पेट्रोल हो या डीजल जब जल रहे हैं तो पेट्रोल डीजल कहाँ जलते हैं? गाड़ी के इंजन में। तो इंजन में जब जलते हैं पेट्रोल डीजल तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन पार्टिकल। तो जो गैस है वो किसके थ्रू निकलेंगे एयर में? एग्जॉस्ट पाइप, जो पाइप होती है ना, पाइप जिससे आप देखते होंगे जब हम पूरी तरह से स्प्लैटर देते हैं बाइक या कार में तो उधर से धुआं निकलता है, तो वही है स्मोक। ठीक, द स्मोक इज इमिटेड इनटू एयर थ्रू THROUGS, थ्रू किसके द्वारा? थ्रू मीन्स द्वारा, बाय एग्जॉस्ट पाइप connected to engine of vehicles like car, buses, बाइक। ठीक है, देखिए एक्चुअल में स्मोक क्या है? एक धुआं है जिसमें फाइन कार्बन के पार्टिकल होते हैं और अदर गैस। कैसे बनते हैं? तो जैसे कोई भी फ्यूल है, ईंधन है, जैसे पेट्रोल डीजल गाड़ी में जल रही है, फ्यूल की वजह से गाड़ी चलते हैं, तो जितना हम पेट्रोल डीजल यूज़ करेंगे तो वो जलेगा इंजन में। इंजन से कनेक्टेड कौन है? पाइप, गाड़ी की पाइप। अब उस पाइप के थ्रू वो स्मोक जो बन गए धुआं वो बाहर निकलेगा एयर में। क्लियर है? या जब कोई कोयला या लकड़ी जल रही होती है, वुड, तो उससे क्या होता है? उससे भी धुआं निकलता है बच्चों। क्लियर? आपके आसपास में जो भी चीजें जल रही है उससे भी स्मोक बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब मेन सवाल क्लियर हो गया होगा आप लोगों कि स्मोक जो है वो हार्मफुल गैस कंटेन करते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन का डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि फूड बनाने के लिए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए उतनी आवश्यक नहीं है। हम निकालते हैं, हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से क्योंकि वो हार्मफुल है। लेकिन जैसे कि बच्चों
ध्यान से देखिए बच्चों, ये कौन है बच्चों? पुलिसमैन है ना, ये कौन है? पुलिसमैन है, ठीक है। तो जो पुलिसमैन है बच्चों, ध्यान से देखिए, वो क्या कर रहे हैं? देखिए, तो ये जो है, ये क्या कर रहे हैं? देखिए, इस तरह से बच्चों देख सकते हैं, ये जा रहे हैं बाइक वाले, है ना, ये बाइक है ना, ये बाइकर है, बाइक चला के जा रहे हैं, और ये है पुलिसमैन। पुलिसमैन आखिर ये अपनी फेस मास्क का यूज क्यों करते हैं? फेस मास्क को, है ना, मतलब कि पुलिसमैन रेगुलेटिंग ट्रैफिक अक्सर, OFTEN, अक्सर ये अपनी फेस पर मास्क का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ट्रैफिक होने पर वियर फेस वियर मास्क टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम स्मोक emitted into air by vehicles। क्या बोला हमने? कि पुलिसमैन, ये जो पुलिसमैन है, ठीक है, इन्होंने अपने फेस पर मास्क पहन के रखा है, ठीक है, क्यों? टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम स्मोक इमिटेड इनटू एयर। तो ये बुलेट है ना, ये बुलेट बाइकर है, आराम से जा रहे हैं, तो बुलेट को पुलिस वाले ने ऐसे रोका, क्यों? कुछ इसके पास लाइसेंस चेक करने या किसी भी तरह की चीज़ को चेक करने के लिए रोका होगा, लेकिन ये अपने फेस पर मास्क पहन के रखते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों एयर में, ये ट्रैफिक रोड पर है, तो जितने रोड पर चलने वाली जितनी भी गाड़ियाँ, बाइक, कार सब होंगे, बस होंगे, बड़े बड़े ट्रक, उनसे धुआं निकल रहा होगा, स्मोक, है ना, गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कहाँ से? तो ये है बच्चों, ये क्या है? ये इंजन है,
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेट्रोल देते हैं, पेट्रोल। तो पेट्रोल जैसे ही दिए क्या होने लगी, गाड़ी जैसे जैसे चलेगी तो फ्यूल यानी पेट्रोल जलेगी, और जलेगी धीरे धीरे वो क्या होगा, अंदर में वो धुआं बनेगा। तो वो धुआं जो है ये यहाँ पर रहता है बच्चों, क्या, एक पाइप रहता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पाइप साइलेंसर के पास। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, धुआं निकलता है बाहर, है ना। तो स्मोक, स्मोक इस पाइप के जरिए निकल रहा है, क्यों, क्योंकि पेट्रोल यहाँ जल रही है। तो उसी तरीके से जितने ज़्यादा धुआं निकलेगा स्मोक, उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेंगे एयर में, और जिससे जो एयर है वो ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए पुलिसमैन अपनी फेस पर मास्क को पहन के रखते हैं, ताकि इनके शरीर को, इनकी हेल्थ खराब ना हो, इनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी स्मोक, डस्ट पार्टिकल ना चले जाए। क्लियर है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए, अब एक चीज बच्चों, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, नेक्स्ट पॉइंट एरो देखे, टॉल चिमनीज इन फैक्ट्री, टॉल चिमनी इन फैक्ट्री, फैक्ट्रीज IES आर, IES क्यों होगा, प्लूरल फॉर्म, इंस्टॉल्ड इनटू फैक्ट्री are installed to take smoke high up in air, so as to reduce smoke on the ground। ठीक है, देखिए ये बोला कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये है बच्चों ईंट भट्टी, सपोज फैक्ट्री है, यहाँ पर बनाया गया है चिमनी, क्या निकल रहा है यहाँ से, धुआं निकल रहा है, ठीक है। ये फैक्ट्री है और यहाँ पे बनाया गया है धुआं इस तरह से, ठीक। और भी कई सारे फैक्ट्री हैं, ठीक। तो ये जो होता है ना, ये चिमनी होता है बच्चों, ठीक है, चिमनी। ये है SMOK, स्मोक। तो कई सारे फैक्ट्री, कारखाने हैं जहाँ सामान प्रोडक्शन होता है, कोई वस्तु बनाई जाती है ना, जैसे ईंट भट्टी, ईंट तैयार किया जाता है। तो आपने देखा हो कहीं पर ईंटा बनाने वाली जो फैक्ट्री है, तो ईंट भट्टी जहाँ होती है वहाँ पर इस तरह की लंबी लंबी चिमनियाँ होती है। तो इनको सबसे ऊंचाई पर क्यों इंस्टॉल्ड का मतलब है, लगाया जाता है, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचे होते हैं, क्यों, ताकि इनसे निकलने वाले अंदर में जो धुआं बन रहा है, स्मोक प्रोड्यूस्ड हो रहा है, वो इन चिमनी के थ्रू डायरेक्ट सबसे ऊपर चले जाए एयर, ठीक है। क्योंकि आसपास में लोग होंगे, तो ग्राउंड पर स्मोक कम हो, उसके उसे रिड्यूस करने के लिए बड़े बड़े चिमनी बनाए जाते हैं, ताकि धुआं डायरेक्ट ऊपर चले जाए। लेकिन यहाँ भी बच्चों इससे भी कुछ सही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बड़े बड़े चिमनी बनाने से भी जो एयर में बर्ड होंगे, चिड़िया उड़ रही होगी, उनको तो नुकसान होगा ना। तो इन सब चीज़ को देखते हुए हमें फैक्ट्री जो है उसके आसपास में कई सारे प्लांट यानी पेड़ पौधों को लगाने चाहिए। क्या होगा इससे, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ प्लांट अपना इस्तेमाल करेगी और वो ऑक्सीजन को निकालेगी। ऑक्सीजन क्या होगा, इन्वायरमेंट को क्लीन करेगा। क्लियर है, चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।